केरला से आई फर्जीवाड़े की शिकायत पर जहानाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गड़बड़ी करने वालों को धर दबोचा। जी हां, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पिंजौर परसबिघा के शाखा प्रबंधक मनीष कुमार को केरला के फेडरल बैंक ब्रांच से ईमेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि उनके बैंक में मौजूद खाते में जो वित्तीय लेन देन हुआ है उसमें अनियमितता बरती गई है। फेडरल बैंक को यह सूचना फर्स्ट अबू धाबी बैंक यूएई से आया था, यानी कि इस फर्जीवाड़े के तार विदेशों से जुड़े हुए हैं, जिसकी जांच पड़ताल में जहानाबाद पुलिस महत्वपूर्ण कड़ी बनी है। पूरे कांड के बारे में पुलिस अधिकारी ने बताया कि जब शाखा प्रबंधक ने सूचना का सत्यापन किया तो पाया कि खाता धारक का नाम गुलशन कुमार पिता श्याम कुमार है, जो शाहपुर थाना परसबिघा जिला जहानाबाद का रहने वाला है। उसके खाते में 1 फरवरी से 22 फरवरी तक 3,46,000 रुपए बाहर से क्रेडिट हुआ है और विभिन्न लोगों को आईएमपीएस के द्वारा वितरित कर दिया गया। इस बारे में खाता धारक गुलशन से पूछताछ करने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। शाखा प्रबंधक ने परसबिघा थाने में 1 मार्च को इस बाबत लिखित आवेदन दिया, जिसके आधार पर परसबिघा थाने में कांड दर्ज किया गया। आईपीसी की विभिन्न धाराओं और आईटी एक्ट के तहत प्राथमिक अभियुक्त गुलशन कुमार, साथ ही निरंजन कुमार, विश्वम राज उर्फ बिट्टू भारद्वाज, अंकुर कुमार, सोनू कुमार, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद अफरोज आलम, शाहिद अनवर, अल्ताफ और निहाल के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने पाया कि इस कांड का मास्टरमाइंड बेतिया का रहने वाला अफरोज आलम है। इसके साथ मिलकर अन्य लड़के विभिन्न खातों में पैसा मंगाते हैं और डिजिटल पेमेंट सिस्टम द्वारा अपने लोगों तक रुपया भेजते हैं, जो कि खाता का दुरुपयोग होना पाया गया। पुलिस ने इस कांड में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से विभिन्न बैंकों के कई खाते बरामद किए गए। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। जहानाबाद न्यूज के लिए अनीश की रिपोर्ट। देखिए, ये पूरा मामला मिसयूज ऑफ अकाउंट्स का है। ये जो जितने भी अभियुक्त गण हैं वो एक नेटवर्क के हिस्से हैं और इसमें जो बैंक में जो खाते हैं उन खातों में अवैध ढंग से रुपए प्राप्त किए गए हैं और उन रुपयों को का संचरण किया गया है, वितरण किया गया है डिजिटल पेमेंट सिस्टम के द्वारा, चाहे वो पेफोन हो या पेटीएम हो। आईएमपीएस के माध्यम से ज़्यादातर पेमेंट्स हुए हैं, क्योंकि आईएमपीएस में मोबाइल नंबर ही सिर्फ आवश्यक होता है पेमेंट करने के लिए। सबसे प्रथम ये सूचना प्राप्त हुई थी पिंजौर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक को फेडरल बैंक केरला के द्वारा। उन्होंने एक अकाउंट के बारे में मेल किया था कि ये अकाउंट में पैसा उनके काउंटर पार्ट नॉस्ट्रो के तहत जो आते हैं यूएई में, फर्स्ट अबू धाबी बैंक दुबई में, वहाँ से एक पेमेंट मोहम्मद अल बदर का हुआ है। 99,000 रुपया का वो पेमेंट गुलशन कुमार के खाते पे हुआ है। उस अकाउंट को फेडरल बैंक ने फ्रॉडलेंट घोषित करते हुए उसमें इंक्वायरी की डिमांड मेल की थी। उसी के आधार पर शाखा प्रबंधक ने ये कांड दर्ज कराया था। प्रारंभिक पूछताछ में ये बात स्पष्ट हो गई कि जो खाता धारक हैं वो खाता धारकों के द्वारा जो भी पैसे उन खातों पर प्राप्त हो रहे हैं उनका आगे आईएमपीएस के माध्यम से संचरण किया जा रहा है। जो भी खाता धारक हैं
वो खाता धारक बैंकों में खाता खुलवाकर उसको कुछ निश्चित राशि प्राप्त करके उन खातों को बेच दे रहे हैं और वो उनके खातों का उपयोग, उनके इंटरनेट आईडी, पासवर्ड और सिम का उपयोग दूसरा व्यक्ति कर रहा है और वही व्यक्ति रुपए उन खातों में मंगवा रहा है और फिर दूसरे जगहों पर उसका वितरण किया जा रहा है। अभी तक सर कितने पैसे आए हैं उसमें? देखिए, अभी तक हम लोगों को 26,96,717 रुपए लगभग 10 अकाउंट्स में हम लोगों को पता चला है और जिन खाता धारकों को इसमें नेटवर्क में हम लोगों ने पाया है उन सभी के पास उनके जो सिम हैं, जो आईएमपीएस से पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं और जो खाता है वो उनके द्वारा उसका दुरुपयोग करते हुए निश्चित राशि लेकर इस नेटवर्क का हिस्सा बनकर दूसरे अपने सरगना को दिया गया है। अभी प्राप्त जो जानकारी है उसके अनुसार हम लोगों को एक जो फरार वांटेड है, अभी मैं उसका नाम आपके सामने नहीं बता पाऊंगा, फर्दर वो इन्वेस्टिगेशन की चीज़ है। वो इनका एक सरगना है जो पटना से बाहर का है। हम लोग वितरण का जो एंड है उसकी पहचान कर रहे हैं और इस नेटवर्किंग का जो प्रधान है, जो सरगना है, उसकी पहचान हो चुकी है। निकट भविष्य में हम लोग उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित। ये अंतर्राष्ट्रीय मामला लगता है क्या सर, कुछ इस तरह का? अभी इसको कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन एक खाता ऐसा है जिसके आधार पर यह प्रक्रिया, जांच की प्रक्रिया और इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। वो पैसा आबू धाबी से, फर्स्ट आबू धाबी बैंक से फेडरल बैंक को आया, उसके काउंटर पार्ट को, और फेडरल बैंक के द्वारा इसे फ्रॉडुलेंट घोषित किया गया और इसकी सूचना एसबीआई को दी गई है। इसी के आधार पर यह कांड भी दर्ज हुआ है। तो ये एक उसमें जो प्रथम खाता आया था, प्रथम बार जो उसमें रुपया डाला गया था वो 99,000। कितने लोग पकड़े गए थे? 4 व्यक्ति अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से सिम, मोबाइल और आईएमपीएस के थ्रू जो पैसा ट्रांसफर हुआ था, अभी हम लोगों ने उन सारे खातों पर रोक लगाई है और उसकी जांच है। कहाँ से पकड़े गए हैं? ये एक व्यक्ति मुजफ्फरपुर का रहने वाला है और एक बेतिया का रहने वाला है, अंकुर बेतिया का रहने वाला है, विश्वम मुजफ्फरपुर का रहने वाला है और 2 व्यक्ति यहाँ के ही रहने वाले हैं, जहाँ पर बैंक स्थित है वहाँ के रहने वाले हैं।